नमस्ते छात्रों। हिंदी व्याकरण में मुहावरे, यह हिस्सा हम देखने जा रहे हैं। इसके भेद और इसके कुछ उदाहरण हमने देखे। अब हम देख रहे हैं कि वाक्यांश के बदले मुहावरों का चयन वाक्य में किस तरह से करते हैं। तो पहले प्रश्न लिखिए। अधोरेखांकित वाक्यांशों के लिए उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। अधोरेखांकित वाक्यांशों के लिए उचित मुहावरों का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। कंस में लिख लीजिए। यह जो मुहावरे दिए हैं वह कंस में दिए हैं, लिख लीजिए उसको। गिनती में न होना, कमा अंजाम देना, कमा कानों में गूंजना, कंस पूर्ण कीजिए। अब यह 3 मुहावरे दिए गए हैं। अब वाक्य देने वाले हैं 2 मुहावरों में हमें इन 2 वाक्यांश, 2 जो वाक्य है उसके जो वाक्यांश है उसमें हमें 2 ही मुहावरों का उपयोग करना है। अब दिए कितने गए हैं? 3। तो एक जो है खाली रह जाएगा, जो कि कहीं नहीं बैठने वाला। हाँ, तो योग्य जो मुहावर है, उचित वो मुहावर जो है उसका चयन हमें वाक्य में करना है। लिखिए वाक्य पहला। काम कैसा भी हो, कमा उसे पूरा करना कर्मचारी का कर्तव्य है। पूरा करना, इसको अंडरलाइन कीजिए। पूरा करना के जगह हमें क्या लिखना है? जो तीनों में से 3 मुहावरे दिए गए ऊपर, उसमें से जो उचित मुहावरे जो कि पूरा करना यह अर्थ बताता हो, इस अर्थ का मुहावर हमें पूरा करना की जगह लिखना है और वाक्य फिर से लिखना है। तो लिखिए वाक्य को, नीचे उत्तर लिखिए। अब कौन सा बैठता है देखिए। गिनती में न होना, अंजाम देना या फिर कानों में गूंजना। अंजाम देना, पूरा करना। तो क्या होगा यह वाक्य? लिखिए। काम कैसा भी हो उसे अंजाम देना हर कर्मचारी का कर्तव्य है। काम कैसा भी हो उसे अंजाम देना कर्मचारी का कर्तव्य है। पूरा करना, इसकी जगह हमें अंजाम देना यह मुहावर जो है लिखना है। यह वहाँ पर उचित मुहावर है तीनों में से। अगला वाक्य लिख लीजिए। अगला वाक्य बताऊं?
लिखिए, माताजी के कहे, माताजी के कहे वचन आज भी राजू को सुनाई देते हैं। राजू को, हाँ बराबर, सुनाई देते हैं को अंडरलाइन कीजिए, फुल स्टॉप। अब सुनाई देते हैं के मतलब का कौन सा मुहावरा है यहाँ पर? कानों में गूंजना। हाँ, तो क्या लिखेंगे अब उत्तर में? वाक्य कैसे लिखेंगे? वाक्य को पूरे उत्तर में लिखना है, सिर्फ उतना ही वाक्यांश और मुहावर नहीं लिखना है, मुहावर को वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। हाँ, कैसे लिखेंगे इसको? माताजी के कहे वचन आज भी राजू के कानों में गूंज रहे हैं। हाँ, क्यों गूंजते हैं? माताजी के कहे वचन आज भी राजू के कानों में गूंजते हैं या फिर गूंज रहे हैं? गूंजते हैं लिखिए। तो यह क्या हो गया? उचित मुहावरों का वाक्यों में चयन करना, यह हो गया। अब आगे लिखिए, और जो है मुहावर लिखिए कंस में, खून का घूंट पीकर रह जाना। खून का घूंट। आगे लिखिए, और दो वाक्य, और दो वाक्यों में इसको इस्तेमाल करना। हाँ, कंस में लिखिए, खून का घूंट पीकर रह जाना, कौमा, पानी फेरना, कौमा, पिंड छुड़ाना। पानी फेरना, पिंड छुड़ाना। हाँ, तो कंस पूर्ण कीजिए। अब इसमें से उचित जो दो मुहावरे हैं वो दो वाक्यों में लिखने हैं। पहला वाक्य लिखिए, लालची और निर्लज्ज। लालची और निर्लज्ज लोगों से जल्दी छुटकारा पाना आसान नहीं होता। छुटकारा पाना को अंडरलाइन कीजिए। लालची और निर्लज्ज लोगों से छुटकारा पाना आसान नहीं होता। तो छुटकारा पाना, इसकी जगह कौन सी मुहावर रखेंगे? पिंड छुड़ाना। हाँ, तो यह वाक्य किस तरह से होगा? लिखिए, लालची और निर्लज्ज लोगों से जल्दी पिंड छुड़ाना आसान नहीं होता। हाँ? और दूसरा वाक्य लीजिए, शिवाजी आगरे से भाग निकले। शिवाजी आगरे से भाग निकले, इसलिए औरंगजेब को अपना मन मारकर रह जाना पड़ा।
रह जाना पड़ा। तो मन मारकर रह जाना पड़ा, इसके बदले क्या लिखेंगे हम? खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ा। तो इस तरह से हमने मुहावरों का उचित मुहावरों का चयन किस तरह से वाक्य में करते हैं, यह स्वाध्याय आज के वीडियो में हमने देखा। धन्यवाद।